ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 16 मार्च 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, हदों से न्यारे रहे, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। आज रूहानी बाप हम बच्चों को रूहानी खुशबू से संपन्न भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, हदों से न्यारे रहे, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। डिटेल में बाबा बोले, जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। अर्थात रूहानी पिता परमात्मा हम रूहानी बच्चों को आज गुलाब का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जिस प्रकार गुलाब कांटों के बीच रह न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसे ही तुम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हो। हदों में, देह के संबंधों में, कर्म के बंधनों में रहते हुए खुद को न्यारा और प्यारा बनाओ। तो जब हम यह स्मृति रखते हैं कि हम निराकार आत्मा हैं, निराकार दुनिया के वासी हैं, निराकारी पिता परमात्मा ने हमें यह मरजीवा जन्म विश्व कल्याण अर्थ दिया है, तो यह स्मृति हमें न्यारा और प्यारा बना देगी, किसी भी प्रभाव से न्यारा और प्यारा बना देगी। अर्थात रूहानियत की खुशबू से संपन्न बन हम रूहानी पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहेंगे, उस पिता परमात्मा के ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहेंगे। तो ऐसे पिता निराकार परमात्मा हम बच्चों को गुह्य राज बताकर, अनेक युक्तियां बताकर हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करने की विधि बताते हैं, जिसमें आज बाबा ने विधि बताई कि खुद को न्यारा प्यारा अनुभव करने के लिए सदा यह स्मृति रखो कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, श्रेष्ठ कर्म के लिए मुझे यह जन्म मिला है और कर्म करके मुझे वापस अपने घर जाना है। जिस प्रकार कृष्ण को बताया जाता है पैर कलयुग में और सर सतयुग में, तो हमारे भी मन और बुद्धि सदा अपने घर परमधाम सतयुग में लगे हों, तो हम स्वतः और सहज न्यारे प्यारे रूहानी खुशबूदार बन जाएंगे। आगे बाबा बोले, ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। अर्थात पिता परमात्मा जिनका प्यार, जिसकी महिमा सागर के रूप में की जाती है कि मेरा पिता परमात्मा प्यार का सागर है। प्यार के सागर की महिमा उसकी इसलिए की जाती है क्योंकि वह ना तो देह में होता है, ना कोई बंधन में होता है, ना ही कोई संबंध में होता है। वह सदा न्यारा और प्यारा रहता है। तो न्यारा होने के कारण वह हर आत्मा का प्यारा होता है। तो हमारा पिता हमें भी आप समान बनाने की श्रीमत देते कि आप खुशबूदार आत्माएं हो, ब्राह्मण आत्माएं हो, ब्राह्मण परिवार आपसे प्यार करेगा, पिता परमात्मा आपसे प्यार करेगा।
जब आप इस देह तथा देह की दुनिया से, संबंध से, बंधन से न्यारे और प्यारे बनने का पुरुषार्थ करोगे। तो पुरुषार्थ अर्थात खुद को आत्मा निराकार समझना, खुद को सदा यही स्मृति दिलाते रहना कि मैं अब घर जाने वाली हूं और फिर मुझे सतयुग में आना है। तो सतयुग में आने के लिए रूहानियत खुशबू से संपन्न बनना है। रूहानी खुशबू अर्थात 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। तो जब मुझे ऐसा खुशबूदार बनाने के लिए पिता परमात्मा स्वयं इस धरती पर आया हुआ है और मेरा श्रृंगार गुण, ज्ञान तथा शक्तियों से कर रहा है, तो मुझ आत्मा के चाल चलन, रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति, खाना पीना, उठना बैठना सभी में रूहानियत अर्थात अलौकिकता दिखाई दे। जिस प्रकार हम ब्रह्मा बाप को देखते थे, कोई भी साधारण कर्म करते भी शक्तिशाली कर्म का अनुभव कराते थे, क्योंकि सदा वे एक पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर कर्म करते थे। तो ऐसे ही हम बच्चों को बनना है। स्लोगन में बाबा बोले, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो, अर्थात इस देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंध से बार बार खुद को न्यारा करने के लिए आकारी, निराकारी और साकारी तीनों स्वरूपों में अभ्यासी होना। जब कर्म करना है देह में आए, कर्म करके इस देह से न्यारे और प्यारे बन गए। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। प्रश्न किया बाबा ने, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुख से छूट सकते हो? किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुख से छूट सकते हो? उत्तर में बाबा बोले, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो, तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे, बाप के सिवाय कोई भी मित्र, संबंधी, दोस्त आदि को याद ना करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो, तो मन इच्छित फल मिलेगा। गीत सुनाया बाबा ने, बचपन के दिन भुला ना देना, बचपन के दिन भुला ना देना। धारणा में मुख्य सार बाबा बोले, पहला पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रत्न दान करते रहना है। देह सहित सबसे मोह निकाल बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रत्न दान करते रहना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार ना सुनना है, ना दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। बाबा ने आज महावाक्य में दादियों की पुरानी डायरियों से कुछ महावाक्य अर्थात अनमोल रत्न सुनाए, उसका मनन करेंगे। यह ज्ञान बल बहुत बड़ा है। जो ज्ञान अंदर से भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब सुख स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है,
तो उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती। फिर स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया। यह कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उनसे होने वाली प्राप्तियां चली जाएंगी, लेकिन फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता है। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। यह आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होकर पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति।